हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अमेजिंग से टिप्स आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। टिप्स नंबर 1 है, जब भी आप के पास अगर इस तरह का स्ट्रेनर हो तो आप फ्रूट वगैरह को ढकने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। मच्छर मक्खी फ्रूट पर नहीं बैठेंगे। टिप्स नंबर 2 है, आप जब भी बाज़ार से आप भिंडी वगैरह लेकर आते हैं तो अगर आप इसको 2 से 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद थोड़ा सा इसे पंखे के नीचे सुखा लीजिए, फिर थोड़ा सा ऑयल इस पर ग्रीस करके फिर इसे काट के अब आप इसको एक कंटेनर में रखेंगे तो ये नहीं ख़राब होगी ना सूखेगी। अगर आप बासमती राइस बनाने जा रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या बासमती राइस बनाने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2.5 से 3 घंटा बासमती राइस को आपको भिगो के रखना है। और अगर आपने 4 गिलास बासमती राइस लिया है तो आप उसमें अब भिगोने के बाद सिर्फ 2 ही गिलास पानी डालें। इसी तरह से इस तरह के जो कंटेनर होते हैं इसमें इस तरह से कुछ छेद वगैरह आपको कर लेना है, होल कर लेना है। और आप ये वाले कंटेनर का आप जब भी बर्तन वगैरह का जो डिश वॉशिंग बार होता है वो आप इसमें रख सकते हैं। बेस्ट आइडिया है, इससे आपका जो सोप है ना ये जल्दी जो है गलता नहीं है। आपके पास लकड़ी के कोई भी चम्मच वगैरह है या लकड़ी का बेलन है तो आप उसकी पॉलिश के लिए कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ऑयल इस पर ग्रीस करेंगे तो इस पर एक अलग सी शाइन आई जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे आपने इस पर पॉलिश करवाई है। इसी तरह से मिर्चें और जो हरा धनिया होता है आप जब भी बाज़ार से लेकर आए तो इसे अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद इनकी डंडियाँ हटाने के बाद ही फ्रिज में रखें, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। कोई भी सब्ज़ी तरकारी अगर आप बाज़ार से लेकर आते हैं और उस पर कोई मिट्टी लगी हुई है या किसी तरह की कोई गंदगी है या वो गीली है तो उसे एक ड्राई कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद ही आप इसको फ्रिज में रखिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एक बेस्ट टिप और है, अगर आप प्याज काटते वक्त आंखों से पानी निकलने से परेशान है तो आप प्याज को फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखे हुए प्याज को काटने से आंखों में से पानी नहीं निकलता है एकदम। ये भी बेस्ट तरीका है, मेरा आजमाया हुआ है। आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी इसका ढेर सारा लाभ ज़रूर होगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ ना तो जब भी काटती हूँ तो इससे आंखों में पानी नहीं आता है। इसी तरह से जो भी आपकी मलाई वगैरह दूध पर से निकलती है तो आप उसे ना फ्रीजर में स्टोर करके रखें। इससे इसमें ना स्मेल नहीं आती है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक एकदम फ्रेश रहता है। अब आप इसे घी निकालेंगे तो घी में भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। एकदम बेस्ट आइडिया है, ये भी मेरा आजमाया हुआ है, आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएगा ये वाला टिप्स। इसी तरह से अगर आप मसूर की दाल वगैरह बना रही हैं या कोई भी दाल वगैरह अगर आप बना रहे हो तो दाल को अगर आप पहले से भिगो के रखते हो तो भिगो के रखने से क्या होता है ना, दाल बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। आप चाहे तो दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे हल्के से गर्म पानी में अगर भिगो के रखते हैं तब भी दाल बहुत जल्दी फूल जाती है। और बहुत जल्दी जब आप इसको पकाएंगे तो कम सीटी में ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। एकदम बेस्ट आइडिया है, ये भी मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आप भी इसको फॉलो करेंगे आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। एकदम बेस्ट टिप है। और दाल को आप जब भी वॉश किए, जब तक पानी पूरी तरह से साफ़ ना हो जाए तब तक इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। सीताफल अगर आप कभी भी लेकर आते हैं, अगर ये कच्चा निकल जाता है सीताफल तो एक बेस्ट आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, सीताफल को किसी भी गर्म जगह पर आपको रख लेना है। किसी भी न्यूज़पेपर के साथ में पैक करके किसी गर्म जगह पे रख दीजिए। या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कोई भी रोटी का जो केस होता है, हॉट पॉट भी जिसे कहते हैं, तो आप इस तरह का हॉट पॉट जो है ना ये गर्म रहता है तो आप इसमें भी सीताफल को रख के और इसके ऊपर का जो भी लिड है वो लगा दीजिए आप। तो इससे भी क्या होगा ना, सीताफल आपका एक दिन में बहुत आसानी से एकदम जल्दी जो है पक जाता है। किसी भी एक कॉटन का कपड़ा रख दीजिए ऊपर से या न्यूज़पेपर रख दीजिए, फिर बाद में इस पर आपको लिड लगानी है। या आप चाहें तो बिना कॉटन का कपड़ा रखे ऐसे भी इसको रख सकते हैं। बहुत जल्दी एक दिन में ही ये अच्छी तरह से पक जाता है, ये भी बेस्ट आइडिया है। इसी तरह से आप कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ पर जो है गर्म बर्तनों का चटका लग जाता है, स्पेशली कुकर का जब चटका लगता है तो हाथ ना बहुत ज़्यादा जलन करने लगता है।
तो आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया पे अपने कोलगेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास वाइट वाला इस तरह का कोलगेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी कूलिंग पाउडर है जो कूलिंग करता हो, तो वो पाउडर थोड़ा सा पानी के साथ में मिक्स करके अपने हाथों पर लगा सकते हैं। इस तरह से भी हाथों में क्या है ना, थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ये भी एकदम बेस्ट आइडिया है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ जो है ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो कोलगेट इस्तेमाल कर लीजिए, और कोलगेट अगर नहीं है तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके वाइपर वगैरह होते हैं, घर की सफाई करते करते क्या होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान देना है। आपका जो वाइपर जो आपके पूरे घर को साफ़ करता है, आपको उसको भी हफ्ते में एक बार ज़रूर से क्लीन करना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी शैम्पू के साथ में इसको अच्छी तरह से जो है क्लीन कर सकते हो। शैम्पू से ना ये बहुत अच्छी तरह से जो है क्लीन हो जाता है, और इस पर एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। या आप कोई भी सर्फ वगैरह जो भी यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जो आपके वाइपर्स वगैरह हैं, आप उसको भी अच्छी तरीके से जो है साफ़ किया कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना गंदा है, लेकिन मैं इसे अभी क्लीन कर रही हूँ एक ओल्ड ब्रश के साथ में। और ध्यान रखना है, जो कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं ना अब ब्रश, वो नहीं यूज़ करना है, कोई भी ओल्ड ब्रश का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं वाइपर हमारा कितनी अच्छी तरीके से ना एकदम क्लीन हो गया है। तो कितना बेस्ट तरीका है ना ये, इस तरीके से वाइपर को क्लीन करने का। आई होप ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इसी तरह से आपकी जो सीज़र वगैरह होती है, आपके पास जो भी कप वगैरह रखा हुआ है ना, तो आप कप से भी इस पे जो है शार्प अपनी सीज़र पे कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से अगर आप शार्प करते हैं ना तो बहुत आसानी से आपके सीज़र पे ना शार्प हो जाती है। इसी तरह से हरी मिर्चें जो आपकी होती है ना, आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप बाज़ार से हरी मिर्चें लेकर आते हैं तो इस पे ना पानी वगैरह अगर लगा हो या ये गीली हो तो आप इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए। या अगर आपने फ्रिज में भी हरी मिर्च रखी है तो आप थोड़े थोड़े टाइम से इसको चेक करते रहा करें कि इस पर कहीं कोई मिर्च सड़ी हुई तो नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई मिर्च सड़ी हुई है तो आप उस मिर्च को जो है वापस से निकाल के फेंक दीजिए, सड़ी हुई मिर्च को। और आपकी मिर्चें जो दूसरी रखी हुई उन्हें फिर से अच्छी तरह से एक सूखे कपड़े से साफ़ करके अब आप किसी कंटेनर में रख दीजिए। और एक बात और है, जब भी आप गरम मसाला होममेड बनाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा सौंफ भी ज़रूर पीसा करें। इससे गरम मसाले का फ्लेवर जो है एकदम ही बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के आइडियाज़ एंड टिप्स, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।